हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और इस सीरीज़ में मैं ये बात करने वाला हूँ कि इंडिया कैसे चाइना को मात दे के वो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकता है और अपने जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे सेट कर सकता है। एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि ये आर्टिकल रिटन बाय मी, ये आर्टिकल मैंने लिखा है और इस आर्टिकल में मैंने कुछ पॉइंट को एनालाइज़ किया। उस पॉइंट को एनालाइज़ करके मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली कि कैसे इंडिया चाइना को मात दे के कैसे अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकता है और कैसे अपने यहाँ अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सकता है। सबको पता है कि जो कोविड-19 का क्राइसिस है ये पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को रीफ्रेम कर रहा है। ट्रेड मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड कर रहे हैं उसको कैसे ये जो है कोविड-19 क्या कर रहा है, रीफ्रेम कर रहा है। तो इस मैटर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर दिस दो देयर इज़ अ नीड टू एनालाइज चाइना बायलैटरल ट्रेड विद अदर कंट्री, कि जो चाइना है उसका बायलैटरल ट्रेड जो है वो अदर कंट्रीज के साथ कैसा है और उसको हम एनालाइज करके कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई करके हम अपने एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड मैकेनिकल मशीनरी आर टू बिगेस्ट सेक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 50% ऑफ चाइना एक्सपोर्ट टू यूएस। कि अगर मैं इलेक्ट्रिक मशीनरी की बात करूं और मैकेनिकल मशीनरी की बात करूं तो ये दो सबसे बड़े सेक्टर हैं चाइना के जो एक्सपोर्ट करता है और 50% एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और जब भी हम इंडिया प्रेजेंस की, अगर इंडियाज प्रेजेंस इज दिस सेगमेंट इज लिमिटेड, और अगर इस सेगमेंट में इंडिया का प्रेजेंस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, अराउंड $1.66 बिलियन ही है विद डिमांड, और जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का है, मोटर्स का है, टेलीकम्युनिकेशन पार्ट्स का है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जहां चाइना जो है एक्सपोर्ट कर रहा है 50% टू द यूएस और हमारा जो है वो केवल जो है $1.66 बिलियन है विद डिमांड, तो हम कैसे क्या बोलते हैं कि इसको डाइवर्सिफाई करें, कैसे चाइना के बायलैटरल ट्रेड को एनालाइज करें। क्योंकि हम जब चाइना के बायलैटरल ट्रेड को एनालाइज कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करेगा और हम पूरे अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं इस समय। देखो, अगर हम बात करते हैं कि इंडियाज लीडिंग कैपिटल गुड्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कैपिटल गुड्स, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 3 तरीके के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब ऐसा गुड जिसका कंजम्पशन होता है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ऐसा होता है कि जैसे सपोज दैट अगर एक हुंडई है वो कार बना रहा है और मान लो कि उसने एमआरएफ से टायर खरीदा, तो जो वो टायर है उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब भी हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो 3 तरीके के गुड्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको कौन सा याद रखना है फाइनल गुड्स, दूसरे नंबर पे आपको इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि इंडिया का लीडिंग जो कैपिटल गुड्स पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका नाम है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रिसेंटली फ्लोटेड एंड expression of interest inviting global company to set manufacturing base here, ship to India export in this category will jump 2.3 times। कि जैसे कि भेल हमारे देश का एक क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया है, कि ग्लोबल कंपनियों को अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि जितनी भी ग्लोबल कंपनी है वो इंडिया में आए, अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को सेटअप करें, इंडिया उनको अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2.3 टाइम्स जो है वो क्या करेगा, जंप करेगा। अब हम पूरे टॉपिक को एनालाइज करते हैं और वो टॉपिक क्या है ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड अपीयरेंस स्पेस, चाइना मीट्स अराउंड 27% ऑफ द यूएस नीड। कि अगर हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें और उसके साथ अपीयरेंस स्पेस की बात करें तो चाइना जो है अमेरिका की 27% नीड को सेटिस्फाई करता है। 27%, सोच लो कि चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को और अमेरिका की 27% नीड को सेटिस्फाई कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एफएमसीजी एंड अपीयरेंस, with just 1% contribution in export of household appliances to the US। जिसमें से अगर हम 27% में बात करें तो 27% में केवल 1% जो है इंपोर्ट करता है अमेरिका हाउस होल्ड अपीयरेंस। 27% में से केवल 1% इंपोर्ट करता है अमेरिका हाउस होल्ड अपीयरेंस। चाइना एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर मच मोर देन इंडिया। अगर हम आज की बात करें
तो जो चाइना का एक्सपोर्ट अकाउंट है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो चाइना मीट्स ओनली %, यूएस इंपोर्ट ऑफ व्हीकल इन वैल्यू टर्म, कि चाइना जो है व्हीकल के जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है किसको, अमेरिका को, वो केवल उसकी इकोनॉमी के लिए 1% है, लेकिन जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी के लिए वो 16% है। अमेरिका की इकोनॉमी के लिए 16% है और चाइना की इकोनॉमी के लिए केवल 1% है। व्हाट अ गेम। सोचो कैसे वो उसने बायलैटरल ट्रेड रिलेशन को उसने सेट कर रखा है कि व्हीकल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वो उसकी इकोनॉमी के लिए केवल 1% है, और जो है यूएस की इकोनॉमी के लिए दैट इज 16%। ऐसा बात नहीं कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं कि 1200 टोटल अगर कमोडिटी है, ठीक है, इस कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं 1200 टोटल कमोडिटीज़ में 720 कमोडिटी इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है क्या बोलते हैं अमेरिका को, लेकिन परसेंटेज हमारा कुछ नहीं है, परसेंटेज हमारा कुछ नहीं है। वैल्यू टर्म की बात करें, मनी की बात करें तो वो कुछ नहीं है, लेकिन चाइना के लिए केवल 1% है और अमेरिका के लिए वो कितना परसेंट है, 16%। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो चाइना मीट्स ओवर 10% ऑफ द यूएस इंपोर्ट रिक्वायरमेंट, फोकस ऑन जस्ट सम टॉप कैटेगरीज लाइक अपैरल्स, फार्मा, केमिकल्स एमंग अदर्स, and capturing just 5% of the China-US bond export can add $16 billion in export opportunity to India। अगर हम बात करते हैं कि जो चाइना है वो अमेरिका को जो भी एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो 10% है। उस 10% में चाइना जो है अमेरिका को अपैरल्स भी एक्सपोर्ट करता है, फार्मास के भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स भी एक्सपोर्ट करता है और भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। और अगर इसमें से इस 10% में से अगर इंडिया केवल 5% भी अगर वो अपनी तरफ खींच लेता है तो इससे जो है मतलब इन चीज़ों में, अपैरल्स में, फार्माज में, केमिकल्स में अगर केवल 5% भी अगर इंडिया ने खींच लिया तो इंडिया का समझ लो कि जो टोटल एक्सपोर्ट जो होगा वो $16 बिलियन का अपॉर्चुनिटी इंडिया में इंक्रीज कर जाएगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो दिस मीन्स अ 52% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन एग्रीगेट इन टॉप कैटेगरीज। समझ में आया कि अगर हम मतलब चाइना 10% जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जिसमें अपैरल्स है, फार्माज है, केमिकल्स है, उसमें से हम केवल अगर 5% भी अगर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं तो पहली बात इससे क्या होगा कि $16 बिलियन जो है वो हमारे एक्सपोर्ट अकाउंट में ऐड होगा, 52% हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मूव करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखें, ऐसा नहीं कि अगर हम क्या बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट केमिकल्स, अपैरल्स, टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, मशीनरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों को अमेरिका को यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है और इस पोजीशन में हम काफ़ी अच्छे हैं। हम बहुत हमारा जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर ये 10% जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उसमें से अगर हम 5% भी अगर अपनी तरफ खींच लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो एक्सपोर्ट अकाउंट है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो डिमांड जो चाइना से अमेरिका से चाइना की तरफ जा रही है, चाइना से अमेरिका की तरफ जा रही है, अगर अमेरिका हमारी तरफ से वो चीज़ जनरेट करता है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इंडिया को इस कोविड का फ़ायदा उठाना चाहिए। उस सीरीज़ में इंडिया ने अपने इकोनॉमिक पैकेज को भी अनाउंस किया है। अब देखने वाली बात है कि कितनी ग्लोबल कंपनी जो है अपने इंडिया की तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो वो आगे की बात है। तो इस बिज़नेस स्टडी के साथ मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं विवेक गुरुजी चैनल में, अगर आप यूट्यूब के ज्वाइन बटन को ऑन करते हैं जिसमें आप 299 पर मंथ में आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर्स देख पाएंगे और इसका जो लेवल होगा वो यूपीएससी के लेवल का होगा। तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं इस 299 पर मंथ प्लेटिनम पैकेज को क्या करो, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरुजी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।